गुरुदेव से प्रश्न पूछा किसी ने, इतना ऐसा उत्तर इतिहास में बहुत कम लोगों ने दिया होगा जो गुरुदेव ने उत्तर दिया। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि देखो गुरुदेव, हमने जो तत्व ज्ञान सीखा है और आपके निमित्त से समझा है, ये बात तो 100% हमें समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन ही धर्म है। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन एक बात तो बताओ, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा प्रश्न है, तब तक तो शुभ भाव में रहना चाहिए ना, अशुभ में तो नहीं जाना चाहिए। तो आप सोचो इसका उत्तर क्या देना चाहिए। वो सही कह रहा है ना, पहले आपसे पूछ लेते फिर गुरुदेव का उत्तर बताएगा। समझ में आ गया है? नहीं नहीं समझ दर्शन नहीं है तो शुभ भाव में ही रहेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा। हाँ, क्या कह रहे जैन साहब? स्वभाव सम्य दर्शन बराबर। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम ठीक कहते हो। गुरुदेव, क्योंकि ऐसा कहते ही तो बहुत गड़बड़ हुई है। गुरुदेव ने कहा कि सम्यक दर्शन नहीं होता तो सम्यक दर्शन का ही उपाय करो। ऐसा उपाय में मन नहीं लगता तो उपाय में मन लगाओ, जबरदस्ती लगाओ, लेकिन ये रास्ता मत खोजो कि हम कुछ और कर लें तो ठीक रहेगा क्या। बहुत सारे लोगों ने ये रास्ता खोज रहे। अरे अब जब तक शुद्ध भाव नहीं होता, जब तक आत्मा नहीं मिलता, तब तक तो शुभ भाव करना चाहिए। नहीं तो मिथ्या दर्शन है, ये भाषा मिथ्या दर्शन है। ये आपको क्यों करना चाहिए शुभ भाव? शुभ भाव के करता हो तुम, तुम्हारे हाथ में शुभ भाव करना। बोलो, ये मंदिर आना, पूजा करना अपने हाथ में है? अपने हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में है? अरविंद जी मेरे से पूछो, किसके हाथ में है? ये अपन मंदिर आए, कौन आया? मंदिर आने का पुरुषार्थ किसने किया? पूजा किसने की? मैंने की। भिक्षाल किसने किया? मैंने। मैं चाहूँ तो नहीं करूँ, मैं चाहूँ तो कल से जाना बंद कर दूँ। बोलो, ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन का कारण है? हम ये नहीं कह रहे सम्यक दर्शन, हम तो ये कह रहे ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन है कि सम्यक दर्शन का कारण है। सुनो, मिथ्या दर्शन है और मिथ्या दर्शन का ही कारण है। नहीं आई समझ में? अभी नहीं समझ में? अभी ऐसे नहीं समझ में आएगी। अब दूसरी बात समझाता हूँ। देखो भाई, ये तो आपने स्वाध्याय में सुना ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। तो ये चलना फिरना, ये जो लौकिक सांसारिक क्रिया है, ये जड़ की है कि जीव की? ये जो तुमने पूजा में भाषा बोली, ये जड़ की है कि जीव की? ये जो इधर से उधर सामग्री चढ़ाई, ये जड़ की क्रिया है कि जीव की? और तुम अपने को इसका कर्ता मानते हो, इसका ही नाम तो मिथ्यात्व है। अब इसका ही नाम मिथ्यात्व। वंदन इन लगता, हम चाहे तो करें, हम चाहे तो अपने परिणाम अपने हाथ में है। देवेंद्र जी बताओ, परिणाम अपने हाथ में है? परिणाम कैसे करें कैसे नहीं करें? हे मास्टर जी, परिणाम तो अपने हाथ में है कि नहीं? परिणाम की संभाल करना तो अपने हाथ में है कि नहीं? कि सुनो है, हाँ, कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। कहा जाता है कि अपने परिणाम संभालो, लेकिन वास्तविकता ये है, अगर परिणाम अपने संभालने से संभले रहते तो फिर कोई मुनिराज इतने ऊपर जाके, मुनिराज समझ गए ना, ऐसे परिणाम क्यों बिगाड़ते कि वापस ग्रस्त हो जाते, वापस शादी कर लेते? क्यों? फिर तो अपने परिणाम, हाँ, फिर तो हम अपने परिणाम संभाल के रखते। लेकिन ऐसा नहीं है, परिणाम भी अपनी योग्यता के अनुसार। इसलिए अपन ध्यान तो देते नहीं कि परिणाम अपने अनुसार नहीं हुए, जैसे होने थे वैसे। तो इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये है कि अगर तुम परिणामों के कर्ता नहीं बनोगे, जड़ के कर्ता नहीं बनोगे, तो तुम शांति से अकर्ता ज्ञाय की ओर देख सकोगे। और अगर इनके कर्ता बनोगे तो तुम कभी भी तीन काल में ज्ञाय की ओर देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम बैठे मान के चलो आत्मा को देखने के लिए। अब भैया वहां परिणाम तो आ ही रहे दुनिया भर के। अब तुम यार ये परिणाम क्यों आ रहे? परिणाम तो तुम्हारी सारी ताकत कहाँ लग गई? परिणाम।
ऐसे जड़ की क्रिया के कर्ता बनोगे तो मैं ऐसा बैठूं कि मैं ऐसा बैठूं, मैं ऐसा रीढ़ की हड्डी सीधी करूं कि ऐसा आसन लगाऊं, इसी में लगे रहूं। ये समझे? कई लोग तो आधा घंटा आसन ही सेट करने में खत्म कर देते हैं, समझ गए ना? कुछ नहीं रखा इनमें। अच्छा बताओ, लेटे लेटे आत्मा अनुभव हो सकता है कि नहीं? है? तो तुम लेट के करते हो कि नहीं? है? लेट के हो सकता है कि नहीं? क्या हो सकता है? तो करते हो कि नहीं? पता लेटते समय क्या, अरे अब तो लेटे हैं, अभी क्या है? अरे भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। ये क्या लेटा और क्या खड़े भाई? अंतरंग में अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों है। आत्मा थोड़ी लेट जाता है, ज्ञायक भाव थोड़ी लेट जाता है।